सबों को जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमने हिंदी में यह कहावत अवश्य सुनी होगी, ऊंची दुकान फीका पकवान। या इसी से मिलती जुलती और एक कहावत है, शायद उसे आपने सुना होगा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इनका अर्थ है दिखावा अधिक होना और वास्तव में कुछ ना होना, एवं बड़ी बड़ी बातें करना पर असलियत में कुछ ना होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे, इन कहावतों को अगर यीशु अपने समय में फरीसियों और शास्त्रियों के लिए इस्तेमाल करना चाहते तो वे बिल्कुल सही बैठते, क्योंकि उनका स्वभाव वैसा ही था। उनका चरित्र बेशक ऊंची दुकान फीका पकवान था। उन तथाकथित गुरुओं के नाम तो बड़े थे, लेकिन उनके दर्शन छोटे थे। इसलिए हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु उनको धिक्कार रहे हैं। उनके दोहरे स्वभाव के कारण यीशु उन्हें ढोंगी कहकर फटकारते हैं और उनके दिखावे के लिए उनकी निंदा करते हैं। संत मत्ती के पूरे 23वें अध्याय में यीशु शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की निंदा करते हैं और इस अध्याय में पूरे 8 बार उनको धिक्कारते हैं। आज के अंश 23, 27 से 32 में यीशु उन्हें कब्र से तुलना करते हैं। वे कहते हैं, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यहूदी लोग कब्रों को बाहर से बहुत साफ सुथरा और सफेद पोत कर रखते थे। उसका कारण था कि कोई भी इंसान अगर उस रास्ते से गुजर रहा हो तो वह उन कब्रों से ना टकराए या उनके ऊपर ना चले, क्योंकि कब्रों को या लाशों को छूने का मतलब था अशुद्ध हो जाना, और अगर कोई ऐसा कर जाए तो उसे शुद्धिकरण की जो पारंपरिक प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता था। इसीलिए कब्रों को पोता जाता था ताकि वह दूर से ही दिख जाए और लोग सतर्क हो जाएं और उससे कोई ना टकराएं। जब यीशु शास्त्रियों और फरीसियों की तुलना कब्रों से करते हैं तो यहाँ पर वह न केवल उनको धिक्कार रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि उन दोहरे स्वभाव के व्यक्तियों से सावधान रहें, उनके दिखावे में ना फंसे और उनके आचरण से दुष्प्रभावित होकर अपने आचरण और व्यवहार को अशुद्ध ना करें। प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब कभी हम शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में इस तरह सुनते हैं तो मन ही मन हम भी उन्हें दुत्कार देते हैं। लेकिन क्या हमें इस बात का ज्ञान है कि आज भी हमारे बीच कई आधुनिक शास्त्री और फरीसी मौजूद हैं? आज भी हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जो नकाब पहनकर घूमते हैं। वे बातें तो मीठी मीठी करते हैं, अच्छे आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंदर से दोहरे स्वभाव के होते हैं। इसलिए हमें ऊंची दुकान फीके पकवान से सावधान रहना है। उन सब अगुओं और गुरुओं से सतर्क रहना है जो स्वयं के फायदे के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हमें खुद भी अपने जीवन को जांच कर देखना है कि क्या हम भी तो दोहरे स्वभाव के इंसान नहीं हैं? क्या हम भी लोगों के समक्ष एक अलग चेहरा दिखाते हैं जबकि हमारी असलियत कुछ और है? इस तरह के नाम बड़े और दर्शन छोटे से हम सभी को सावधान रहना है। आइए सच्चे और ईमानदार इंसान बने रहने के लिए हम विशेष प्रार्थना करें।